हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। इस वीडियो में हम थर्ड नहीं, फोर्थ क्वेश्चन कवर करेंगे और उसको पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है तो उसको डिस्क्राइब करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आप देखेंगे कि बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन हमको मिनिमम स्पीड एट डिफरेंट लोकेशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये हमको कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या एक्सप्रेशन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, मिनिमम वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस, अपर मोस्ट लिमिट आपके और लोअर मोस्ट पे, एंड सी एंड डी पोजिशंस पे। तो इससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं पहले। यूजिंग द एनर्जी कंजर्वेशन ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम स्पीड एट डिफरेंट लोकेशन अलोंग अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। तो पहले हम सिर्फ इतना पार्ट लेते हैं इसका। तो सबसे पहले स्टूडेंट समझेंगे इसको कि एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसे होता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक्चुअली आपका मोशन है वर्टिकली, ऐसे मोशन होता है, ऐसे वाला, ठीक है। तो इस मोशन में आप क्या देख रहे हो कि एक ये पॉइंट है, ये पहले ऊपर आ रहा है, देखो ऊपर आ रहा है और फिर ये नीचे जा रहा है। तो इस मोशन के अकॉर्डिंग समझते हैं हम इसको। सपोज एक पॉइंट को, एक बॉब को हमने एक स्ट्रिंग से अटैच किया है, ये सेंटर है, और आप क्या कर रहे हो, कैसा स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग मासलेस स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे इसमें। तो ये स्ट्रिंग से ये बॉब को अटैच किया है और ये जो बॉब है ये अभी यहां पे है, फिर ये इधर ऊपर गया, फिर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो 4 पॉइंट्स पे बॉब की जो पोजीशन है, उन पॉइंट्स पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी एक्वायर करता है, इसके एक्सप्रेशन हमने देखना है। तो सबसे पहले हम ये सारा समझेंगे कि है क्या। तो सपोज यहां से स्टार्ट होता है बॉब और ये ऊपर की तरफ जाता है, ये पार्टिकल ये यहां पे गया। यहां पे जब पार्टिकल जाता है तो थोड़ी देर हम रुक के यहां पे देखेंगे कि कितने फोर्सेस इस पोजीशन पे ऑपरेट होते हैं। तो दिस इज द अपर मोस्ट पोजीशन, इसको हम ए नाम दे रहे हैं। इस पोजीशन पे जो फोर्सेस ऑपरेट हो रहे हैं वो तो इस ऑब्जेक्ट का जो ये बॉब या जो भी पॉइंट है, ये इस पॉइंट का एक अपना इसका वेट है mg, विच इज डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये जो स्ट्रिंग है, इफ देयर इज अ स्ट्रिंग, तो इस स्ट्रिंग का भी एक टेंशन है, यहां पे उस टेंशन का जो डायरेक्शन है वो भी सेंटर की मतलब डाउनवर्ड है। तो इसको हम टी ए नाम दे रहे हैं, मीन्स इस ए पोजीशन पे जो टेंशन है वो ए है। mg और टी ए दोनों का डायरेक्शन आप देख रहे हो वो टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है। मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, पॉइंट को। फिर अब ये पॉइंट नीचे आ रहा है, यहाँ पे सी पोजीशन में आ रहा है। तो सी पोजीशन में हम देखेंगे कि इसका वेट किधर है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जो इसका टेंशन है वो है टुवर्ड्स द सेंटर, टीसी। इसका जितना भी टुवर्ड्स द सेंटर टेंशन फील कर रहा है, ये सेम टेंशन टीडी पोजीशन भी करता है, इसलिए यहां पे हमने इनको इक्वेट किया है। नाउ दिस इज द लोअर मोस्ट पॉइंट। लोअर मोस्ट पॉइंट इज बी। लोअर मोस्ट पॉइंट में आप देख रहे हैं कि mg, ये जो पॉइंट है, ये जो बॉब है, इसका डायरेक्शन mg, इसका मास का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, लेकिन इसका जो स्ट्रिंग का टेंशन है अटैच, तो ये सेंटर से यहां से अटैच्ड है ना, इसका जो स्ट्रिंग का टेंशन है वो है टुवर्ड्स द सेंटर, और उसकी वैल्यू है 6 mg प्लस टी ए। मतलब टी ए पोजिशन में जितना भी टेंशन होगा वो प्लस इसका जो टेंशन है टीबी 6 mg वो। एक बार हम इसको एनर्जी के टर्म में देखते हैं। तो जब ये बॉब यहां पे इस ए पॉइंट पे जाता है, तो ए पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है, स्पीड होगी, स्पीड यहां पे मिनिमम होगी। मिनिमम मतलब कि हम इवन इसको 0 भी कंसीडर कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अगर हम बोलें तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे मिनिमम होगी। तो इस पॉइंट पे अब जब ये डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड ये ऐसे मूव कर रहा है, ट्रेस कर रहा है पाथ को, तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा ये एक्सेलरेट होता जाएगा, मतलब इसका जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जाएगी नीचे 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 इस पॉइंट तक आने में। तो ये पॉइंट पे जब आएगा ये पार्टिकल, तो इस पॉइंट पे आते आते जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको मैक्सिमम मिलेगी, एंड देन अगेन वो डिक्रीज होते जाएगी। तो दिस वे इसको हम कहेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन भी है। जिस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मॉडरेट होंगी, और जैसे जैसे ये नीचे आएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे आते आते काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, एंड सो ऑन। तो इसमें आप देख रहे हो कि पूरे सर्कल में पार्टिकल का जो एनर्जी है दैट इज कंजर्व्ड। तो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल काइनेटिक में हो रही है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब यहां पे हम फोर्सेस देखेंगे अपर मोस्ट पॉइंट पे क्या क्या थे। तो अपर मोस्ट पॉइंट पे हमने mg देखा और टीडी दोनों डाउनवर्ड थे, ठीक है। इससे पहले बताया दोनों डाउनवर्ड हैं। यहाँ पे दिस इज द सर्कल और ये पोजीशन है ए की, तो mg भी डाउनवर्ड है और इसका टीए भी डाउनवर्ड है, दोनों डाउनवर्ड है।
दोनों के दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज mv² डिवाइडेड बाई r, v a पोजीशन पे है। अब यहां पे हम एक चीज देखेंगे जो हमने अभी एक्सप्लेन किया कि ए पॉइंट पे मोशन एट मिनिमम पॉसिबल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अगर हम बात करें मिनिमम पॉसिबल एनर्जी में जो मोशन होगा उस केस में जो टेंशन है स्ट्रिंग पे वो जीरो कंसीडर करते हैं हम यहाँ पे, तो टी ए यहाँ पे जीरो हो जाएगा। टी ए जीरो होगा तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा, और वी ए मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होगी वो √rg होगी। अब लोअर मोस्ट पॉइंट देखेंगे हम, बी जो पॉइंट था ये बॉटम में यहाँ पे ये लोअर मोस्ट पॉइंट था, लोअर मोस्ट पॉइंट में mg डाउनवर्ड था और जो इसका टी था tb वो टुवर्ड्स दी सेंटर था, तो tb वर्टिकली अपवर्ड mg वर्टिकली डाउनवर्ड। इस केस में आप देख रहे हो दोनों ऑपोजिट हैं, तो दोनों का जो आपका माइनस जो दोनों का डिफरेंस है वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रिपिटल फोर्स, तो mv² यहाँ पे हमने ये लिखा। अब इसमें एक पॉइंट है देखेंगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 2r। अब अगर हम ये सर्कल की बात करें कि ये सर्कल था और यहाँ पे ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी था, तो इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना हो रहा है, r एंड r 2r, मतलब ये इतनी हाइट ये कवर करके इस पोजीशन से ये यहाँ पे आ रहा है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसमें 2r हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इसमें डिक्रीज हो रहा है जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो एनर्जी के टर्म में भी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ से जब स्टार्ट होता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी और जब नीचे आएगा ये तो पोटेंशियल एनर्जी लो एंड यहाँ पे लीस्ट हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ पे। तो इस पॉइंट को हम एनर्जी कंजर्वेशन के टर्म में भी पढ़ सकते हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जीज ऑफ बोथ द पॉइंट्स ए एंड बी। तो यहाँ पे माइनस पे हम रखेंगे ए को क्योंकि ए पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है और कितना इन्होंने एच कितना हाइट कवर किया है, आर और आर 2r हाइट कवर किया, तो mgh पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जीज हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी का हम डिफरेंस लेंगे और ये mgh की जगह हमने 2r रखा। मास सारे कैंसिल हो जाएंगे और जो एक्सप्रेशन मिलेगा ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा एंड इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ये अब यहाँ पे va का वैल्यू हमको मालूम है √rg है, तो √rg का स्क्वायर और ये सॉल्व करके हमको ये मिलेगा। तो मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट बी और जो लोअर मोस्ट हमारा लिमिट है वहां पे कितनी है, इतनी इसकी वैल्यू है। अब जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स हैं सी एंड डी उनमें हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स में डिक्रीज इन ग्रेविटेशन। अब ये फिर से देखते हैं एक बार, ये सर्कल है, यहाँ पे ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, इट वॉज ए एंड दिस इज बी पॉइंट, ये सेंटर है, ठीक है। तो अब यहां से सी से आपका ये सी से और जब बी पे यहां पे आ रहा है तो जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो कितना होगा हमको वो देखना है। तो ये हमने देखा कि इस पॉइंट पे आते हुए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो वीसी वाला टर्म है उस पर माइनस का साइन लेंगे और यहाँ पे हम पॉजिटिव वाला साइन लेंगे जब डिफरेंस हम इनका कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन यहाँ पे भी हम इक्वेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होगा कि कितना डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी उतना ही कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो फिर से m यहाँ पे मासेस कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हाँ, अब ये जो r है यहाँ पे ये r ये यहाँ से आया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, c से b में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ r, तो हाइट कितनी है यहाँ पे r है, इसलिए यहाँ पे mgh की जगह r लिया है, ठीक है। तो अभी अगेन b का जो वैल्यू ऊपर आया था दैट वाज √5rg, तो यहाँ पे हम vb² का वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर ये इस पे √ का साइन हट जाएगा 5 और ये आपके इस साइड आएगा, सारे साइंस हम चेंज करेंगे तो माइनस करके 3rg। तो यहाँ पे जो vc मिनिमम होगा, vc और vd दोनों ही केसेस में सेम होगी मिनिमम वेलोसिटी, तो ये आपका मिनिमम वेलोसिटी आएगी इसमें इतनी। फिर जो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है इसमें, ये तो एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की मिनिमम वेलोसिटीज ए बी सी डी पॉइंट पे थी, तो वो हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, पूछ रहे हैं कि इज जीरो स्पीड पॉसिबल एट द आउटर मोस्ट पॉइंट अंडर व्हाट कंडीशन। तो अपर मोस्ट सॉरी जीरो स्पीड अपर मोस्ट, ये वाला जो अपर मोस्ट पॉइंट है इस पे क्या जीरो स्पीड पॉसिबल है, ठीक है। स्पीड अगर जीरो हो जाए तो ये क्या पॉसिबल है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर ये स्ट्रिंग ना होके अगर ये रॉड होती है तो आपका आंसर होगा ये वाला यहाँ पे, एट अपर मोस्ट पॉइंट जीरो स्पीड इज पॉसिबल व्हेन मास इज टाइड टू अ रॉड। तो रॉड से अगर टाइड है तो जीरो स्पीड हो सकती है, क्यों होगी आपके और कैसे हेल्प करेगी फिर वो अगर जीरो स्पीड हो जाएगी तो
और रॉड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं और यहाँ पे 0 स्पीड हो जाएगी, तो स्ट्रिंग ऐसे आपकी क्या होगी, आपके जैसे लूज होती है ना, आप टाइट स्ट्रिंग को आप लूज करते हो तो वो क्या होता है, एकदम से ड्रॉप हो जाता है नीचे, तो वैसे ये यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी। लेकिन अगर ये रॉड होता है, अब आप इमेजिन करो कि ये रॉड है और यहाँ पे आपने एक बॉल अटैच्ड की है और यहाँ पे आप उसको वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर भी वो नीचे ड्रॉप होगा, फिर भी वो सर्कुलर मोशन करेगा। क्यों? उसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी पॉइंट के नीचे आने के लिए, ठीक है, सर्कुलर पाथ एक्वायर करने के लिए और नीचे ऐसे सर्कुलर पाथ में आने के लिए जो हेल्प करता है, वो हेल्प करता है mg का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg sin थीटा। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लिख सकते हैं ऐसे ड्रॉ करके। अगेन इस पॉइंट पे mg जो है वो क्या है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। इसके दो कंपोनेंट है, mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो mg sin थीटा अब ये आपका टेंजेंट बना रहा है, ये आपके टेंजेंशियल सेक्शन में है। तो ये इंक्रीज इन स्पीड वाइल गोइंग डाउन, तो यही इंक्रीज होता है, इट इज यूज टू चेंज स्पीड एंड इट इंक्रीजेज इन स्पीड वाइल गोइंग डाउनवर्ड। जब हम चाहते हैं तो स्पीड को इंक्रीज करता है ये वाला कंपोनेंट। तो अगर रॉड से अटैच्ड है कोई बॉब, तो यस डेफिनेटली 0 स्पीड होने पे भी वो सर्कुलर पाथ एक्वायर करेगा। फिर क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि ऑल्सो प्रूव दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम टेंशंस डिपेंड्स ओनली अपॉन वेट पे डिपेंड करते हैं एक्सट्रीम टेंशंस, तो ये प्रूव करना है हमको। डिफरेंस इन एक्सट्रीम पोजीशन डिपेंड्स ओनली ऑन वेट। तो एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी थी हमारी, अपर मोस्ट ए एंड लोअर मोस्ट बी। तो अपर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट में हम देखते हैं कि जो फोर्सेस थे वो एक दूसरे को कैसे बैलेंस कर रहे थे। तो अपर मोस्ट में हमने देखा था कि mg प्लस जो टेंशन है डाउनवर्ड है, दोनों के दोनों डाउनवर्ड थे, इज इक्वल टू, और वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे थे। जब हम लोअर मोस्ट देखते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस टीबी टुवर्ड्स द सेंटर था और mg नीचे की तरफ था डाउनवर्ड वर्टिकली, तो इन दोनों का जो डिफरेंस था वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। तो बी एंड ए पोजीशन में ये एक्सप्रेशंस थे। अब हम क्या करेंगे कि हम फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे सेकंड वाली इक्वेशन से, तो हमको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। आपने सब्सट्रैक्शन कर लेना है, तो सब्सट्रैक्ट करके हमको ये मिलेगा mg, ये ओपन होगा, दिस एक्सप्रेशन, एंड नाउ mr को आप कॉमन ले लेंगे। जब आप इनको अरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा tb माइनस ta माइनस 2mg, ये mg और mg ऐड हो जाएंगे, माइनस 2mg इज इक्वल टू mr कॉमन लेंगे, vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर हमने देखा आगे एक्सप्रेशन में, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो है 4rg। तो यहाँ पे आप 4rg रख देंगे वैल्यू, तो 4rg वैल्यू रखी हमने, आर आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4mg प्लस 2mg इज इक्वल टू 6mg। तो अपर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट पोजीशन में जो डिफरेंस है टेंशन का, वो आपको 6mg वैल्यू देता है। इसका मतलब कि दोनों पॉइंट्स पे, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जो आपका डिफरेंस है, पोजीशन का जो डिफरेंस है, वो ओनली इट डिपेंड्स ऑन वेट, क्योंकि यहाँ पे mg है और बाकी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थैंक यू।